मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, सबसे पहले बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हदिया-ए दरूद पाक पेश किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबीयल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत में कई सारे मौजू हैं। एक, ईमान वाला कहते किसको है, फिर दूसरा अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया, और तीसरा ये जो सच्चे लोग हैं उनके साथ रहने का हुक्म दिया गया। तो आज सच्चों के ताल्लुक से तो सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, इसका फायदा दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। आज हिंदुस्तान के अंदर हर इंसान अपने आप को सच्चा कहता है। जिसको देखिए, जिससे पूछिए, हर इंसान कहता है और दावा करता है कि मैं सच्चा हूँ। सच्चा होना चाहिए। सच्चा इंसान हमारा इस्लाम का सिपाही है। जो मुसलमान होता है वो सच्चा ही होता है। नबी का गुलाम होता है वो सच्चा ही होता है। जो गौस व ख्वाजा रज़ा का दीवाना होता है वो सच्चा ही होता है। जो औलियाए किराम से मोहब्बत करने वाला होता है वो सच्चा ही होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सच्चों के साथ रहने का हुक्म दिया। सच्चों के साथ हो जाओ, ईमान लाओ, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ जब ईमान ले आए, अल्लाह से डरे, फिर भी सच्चों के साथ रहना को हुक्म अल्लाह ने दिया। ये बिला वजह तो नहीं होगा, इसलिए दिया कि जब इंसान सच्चों के साथ रहता है तो वो भी सच्चा हो जाता है। और वो ऐसा सच्चा होता है कि दुनिया में भी लोग उसको सच्चा कहते हैं और आखिरत में भी वो सच्चा होता है। आज एक ज़ुल्क़ादा है और आज मैं उस शख्सियत का जिक्र करने जा रहा हूँ
जिनका नाम हुजूर मुफ्ती अख्तर रजा खान कादरी, जिनको आज लोग ताज शरिया के नाम से लोग जानते हैं। ताज शरिया की हयात के कुछ गोशे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जानते हैं ना हजरत का विसाल कौन से महीने में हुआ था? 6 ज़िलक़ादा को हुआ था। आज एक 6 ज़िलक़ादा को हुजूर ताज शरिया का विसाल हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला ने सच्चे लोगों की कुछ पहचान बताई। मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ वो नबियों की जमात, सिद्दीकीन की जमात, शुहदा की जमात, सालिहीन की जमात, की जमात। और सच्चा रहने, सच्चों के साथ रहने का अल्लाह ने हुक्म दिया। हम नमाज पढ़ते हैं, पंजगाना नमाजों में भी अल्लाह ने हुक्म दिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमें दुआ मांगने का बताया, हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। इनाम किस पर हुआ है? नबियों पर, सहाबा पर, शुहदा पर, सालिहीन पर, नेक लोग, औलिया अल्लाह पर। तो ये सच्चे लोग हैं औलिया किराम की जमात, इनके करीब होने का हुक्म। आज हम देखें तो कि ताज शरिया कैसे सच्चे। आप औरंगाबाद से आपको जाना था नांदेड़, गाड़ी से सफर कर रहे थे ताज शरिया, औरंगाबाद से निकल पड़े नांदेड़ के लिए। रास्ते में फोन आया जहां जाना था उन लोगों को, और फोन करके मालूम किया उन लोगों ने कि हजरत कहां तक पहुंचे आप? आपने इरशाद फरमाया, मैं औरंगाबाद से निकला हूं, गाड़ी हमारी रास्ते में जंगल में चल रही है, मुझे ये तो मालूम नहीं है कि हम कहां पहुंच गए, और अगर ये मैं बताता हूं कि मैं यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया, तो मालूम नहीं, और अगर ऐसा कह देता हूं तो ये झूठ होगा, लिहाजा मैं झूठ बोलता नहीं। ताज शरिया ने फरमाया, औरंगाबाद से निकला हूं, गाड़ी रास्ते में जंगल में हम लोग चल रहे हैं। ये एहतियात थी बुजुर्गान दी। कभी वो अपनी जबान से ऐसा जुमला नहीं निकालते थे झूठ हो। हमने बुजुर्गों के अमामों के कलर तो ले लिए, जुब्बों के डिजाइन और कलर तो ले लिए, हमने बुजुर्गों की करामत के खूब चर्चे किए, लेकिन बुजुर्गों की सीरत हमने छोड़ दी, बुजुर्गों के तरीके हमने छोड़ दिए। ताज शरिया यहाँ पर क्या पैगाम देना चाहते हैं कि झूठ बोलना गुनाह है, हराम है। लिहाजा मैं बेएहतियाती में भी झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए झूठे लोगों पर अल्लाह की लानत है, झूठे लोगों पर मोमिनीन फरिश्तों की लानत है। और कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, लअनतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। ताज शरिया तन्हाई में रहते तब भी झूठ से परहेज फरमाया, मजमे में रहते थे तब भी झूठ से परहेज फरमाया, अल्लाह अकबर अपनी आबादी में घर में रहते थे तब भी झूठ
झूठ से परहेज फरमाया। लोगों के दरमियान में रहते थे तब भी झूठ से परहेज फरमाया। सफर में रहे तब भी झूठ से परहेज फरमाया। अदर में रहे तब भी झूठ से परहेज फरमाया। तन्हाइयों में रहे तब भी झूठ से परहेज फरमाया। जो लोग उनके साथ में रहे हैं या जिन लोगों को शर्फ हासिल हुआ है हजरत की कुर्बत का, वो इस चीज की गवाही देते हैं कि ताजुश शरिया ने कभी झूठ बोला नहीं है और हमेशा झूठ से परहेज करते रहे हैं। जो उनके गुलाम है, जो उनके मुरीद है, जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, ताजुश शरिया तभी राजी होंगे जब हम झूठ से परहेज करेंगे। हम उजाले में भी झूठ से परहेज करें, तारीकी में भी झूठ से परहेज करें, सफर में हो तब भी झूठ से परहेज करें, अदर में हो तब भी झूठ से परहेज करें, आबादियों में रहे तब भी झूठ से परहेज करें, वीरानों में रहे तब भी झूठ से परहेज करें, सफर और हजर जहां भी रहे झूठ से परहेज करें। जब इस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे ताजुश शरिया की गुलामी का हक अदा होगा, अल्लाह और उसका रसूल भी राज़ी। ये सीरत हमें लेना चाहिए, लेकिन आज हम इस तरीके से एहतियात करते हैं, नहीं करते। तो ये लोग हैं सच्चे, इन्हीं के करीब आने का हुक्म दिया गया कि सच्चों के साथ। और ताजुश शरिया को ताजुश शरिया इसीलिए नहीं कहा गया, बल्कि उस जमाने में सबसे ज्यादा जो शरीयत पर अमल करने वाली जात तो किसी और की नहीं बल्कि ताजुश शरिया। लोगों का मुशाहिदा, लोगों का कहना, लोगों की तजुर्बात, लोगों ने देख करके कहा कि वाकई हुजूर अख्तर रज़ा खान कादरी अजहरी ये ताजुश शरिया सबसे ज्यादा शरीयत पर अमल करने वाला इस जमाने में अगर कोई जात थी वो पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया की जात। वो जब भी मुरीद फरमाते थे शरीयत पर कैसा अमल करते थे, जब भी मुरीद फरमाते थे क्या कहते थे, कहो मैं हर बुरे काम से तौबा करता हूँ। जो लोग हजरत के मुरीद हैं वो इस चीज की गवाही देंगे, मैं हर फर्ज हर वाजिब को उनके वक्तों में अदा करता रहूंगा, यही वादा लिया करते हैं। हर गुनाह से बचता रहूंगा, हर फर्ज हर वाजिब को उनके वक्तों में अदा करता रहूंगा। गुनाहों से बचता रहूंगा, खासकर झूठ, गीबत, बद मजहब की सोहबत, झूठ से भी बचूंगा, गीबत से भी बचूंगा, बद मजहब जो नबी के गुस्ताख है, जो बद अकीदा है, मैं उनकी सोहबत में नहीं बैठूंगा, उनके पास नहीं बैठूंगा, उनके करीब नहीं जाऊंगा। आज वो लोग अपनी जिंदगी का मुहासिबा करें कि कितने लोग बद मजहबों की सोहबत से बचते हैं, कितने लोग बद अकीदों की सोहबत से बचते हैं, कितने लोग जो नबी के गुस्ताख हैं उनसे दूर रहते हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने क्या पैगाम दिया। कितने लोग झूठ से बचते हैं, कितने लोग गीबत से बचते हैं, कितने लोग गुनाहों से बचते हैं, कितने लोग शरीयत पर अमल करते हैं, कितने लोग नबी के गुस्ताखों से कता ताल्लुक किए हुए हैं। ताजुश शरिया ने पूरी जिंदगी क्या पैगाम दिया, यही पैगाम तो दिया कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। किया नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर बा मादर बिरादर जान माल औलाद उन पर फिदा कर दे। ताजुश शरिया ने यह पैगाम दिया कि जो नबी का गुस्ताख है उससे तिनका तोड़ दूर हो जाओ। समझा? तिनका तोड़ का मतलब होता है कि तिनका होता है ना, उसको तोड़ते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं और इतना रह जाता है कि वो फिर टूटता नहीं। किसी तरीके की कुर्बत बदअकीदों से ना रखो। कोई तुम्हारे दिल के अंदर नरम गोशा बदअकीदों के ताल्लुक से नहीं होना चाहिए। ये पैगाम दिया पूरी जिंदगी ताजुश शरिया ने। उनके नाना मुफ्ती आजम कौन? ताजुश शरिया, जिनके नाना मुफ्ती आजम मुस्तफा रज़ा खान। कौन?
ताज शरिया जिनके मालिक मुफस्सिर आज़म इब्राहिम रज़ा खान। कौन ताज शरिया जिसके दादा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान। कौन ताज शरिया जो नस्ल में है अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे, अल्लाह के मकबूल बंदे इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी की। वो ताज शरीयत पर कैसे अमल किया करते थे। आपको एक मर्तबा किशनगंज जाना था, ट्रेन में बैठे और नमाज का हो गया वक्त। जब नमाज का वक्त ताज शरिया स्टेशन पर उतर करके नमाज पढ़ने लगे और ट्रेन रुकी थी मुजफ्फरपुर। ट्रेन के जाने का वक्त हो गया, सीटी पर सीटी दी, लेकिन ताज शरिया ने नमाज न तोड़ी, नमाज अदा करते रहे यहाँ तक कि ट्रेन चली गई। जब किशनगंज रेलवे स्टेशन पर वो लोग आए जो हजरत को रिसीव करने के लिए आए, तलाश कर रहे हैं ताज शरिया रहमान। कुछ लोगों ने पूछा कि आप बहुत खूबसूरत बुजुर्ग की तलाश में हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं ट्रेन से। हाँ, आप जानते हैं कहाँ हैं? कहाँ हम उनको जानते हैं, उनकी ट्रेन छूट गई, वो नमाज अदा कर रहे थे, सीटी पर सीटी दी गई लेकिन नमाज न तोड़ी। यहाँ तक कि ट्रेन का छोड़ना तो गवारा किया लेकिन उन्होंने नमाज न तोड़ी। हमें क्या पैगाम देती है ताज शरिया की जिंदगी। आज कभी हमने सफर में नमाज की पाबंदी की है, कभी अपने घरों के अंदर रह करके नमाज की पाबंदी की है। अल्लाहू अकबर। नमाज छोड़ना अल्लाह को नाराज करना है, नमाज छोड़ना रसूल को नाराज करना है, नमाज छोड़ने वाले पर अल्लाह की लानत हुआ करती है। लिहाजा ताज शरिया ने शरीयत पर अमल करके ये बताया कि मैं सफर में रहा तब भी मेरी नमाज न छूटी, मैं परेशानियों में रहा तब भी मेरी नमाज न छूटी। मैंने जिस एंगल से मेरी जिंदगी देखोगे अल्लाह तबारक व तआला का मेरे ऊपर करम रहा और मैं शरीयत पर अमल करता रहा। जिस जहज से ताज शरिया को देखने के लिए ट्रेन छोड़ दी, उन्होंने कहा कि हजरत का सामान इसी ट्रेन में है, उतार लीजिए और फिर पता कीजिए कि हजरत कहाँ। दूसरी ट्रेन से फिर ताज शरिया तशरीफ ले गए। ये तकवा था, ये शरीयत की पासदारी थी, ये शरीयत पर अमल था। ताज शरिया रहमान था। गुजरात के अंदर एक खत्म बुखारी का जलसा था, हुजूर ताज शरिया तशरीफ लेकर गए। तो लोग जब मुसाफे के लिए आए तो एक नौजवान था, टी शर्ट पहने हुए थे और टी शर्ट ऐसी थी कि यहाँ पर वो टी का निशान इस तरीके से सलीब होती है ना ईसाइयों की, वो उसका निशान बना हुआ था। लोग मुसाफा कर रहे थे, ताज शरिया ने उसकी गरेबान पकड़ के उसको रोक लिया और वो रोबदार आवाज उतार उतार उतार। इन लोगों ने सुना है तो बोलते थे रोबदार आवाज। यहाँ तक कि वो नौजवान कश्मकश में मैं करूं तो करूं क्या, लेकिन पकड़ ली उसकी टी शर्ट, फरमाया अभी उतार उतार इसको, अभी उतार। एक मुफ्ती साहब स्टेज पे थे, उन्होंने मुस्कुरा कर दिया, हजरत इतना बड़ा मजमा है, अंदर कुछ पहना नहीं है, अभी कैसे उतारेगा, अभी रहने दीजिए, रूम पर जाकर के इसको चेंज कर लेगा। ताज शरिया के तकवा पर और उनकी बेबाकी पर उन्होंने किसी की परवाह नहीं की है, न अपने की न बेगाने की। जो शरीयत के खिलाफ गया उसके खिलाफ जो शरीयत का हुक्म है उस पर हुक्म शरा लगाया। ताज शरिया रहमान ने इरशाद फरमाया, मुफ्ती साहब आप इस चीज की गारंटी देते हो कि ये यहाँ से अपने रूम तक जिंदा रहेगा, अपने घर तक जिंदा रहेगा? इसने जो कपड़ा जो टी शर्ट पहनी है उस पर सलीब का निशान लगा बना हुआ है और खुदा ना खास्ता इसी हालत में इसको मौत आ गई तो ये खुदा की बारगाह में क्या जवाब देगा, क्या जवाब देगा, क्या मुंह लेकर के आएगा? अल्लाहु अकबर। ये ताज शरिया की जिंदगी बेबाकी और शरीयत पर अमल। किसी की परवाह नहीं करते थे, परवाह करते थे अल्लाह की परवाह करते थे कि मेरा रब मुझसे नाराज न हो जाए। परवाह करते थे तो रसूल की रजा की परवाह करते थे, मेरा रसूल मुझसे नाराज न हो जाए, मेरा इस्लाम सर बुलंद रहे, आप जहां भी रहे आपने शरीयत का आलम बुलंद फरमाया। इसलिए दुनिया आज उनको ताज शरिया के नाम से
करामतें बहुत हैं हजरत की, लेकिन आज मैं सीरत पर बात करना चाहता हूँ। ये सीरत है ताजुश शरिया। कितने लोग अपनाते हैं, कितने लोग झूठ से परहेज, चुगलखोरियों से परहेज, हराम माल से परहेज, बदअकीदों से परहेज, इनको अपनी जिंदगी में लाई, इसी में आफियत है। दुनिया चंद ताजुश शरिया अल रहमा मकाम मर्तबा हम क्या बयान कर सकते हैं। ताजुश शरिया की शान वो है कि आपने अब शरीयत पर अमल किया, वो किसी की परवाह भी नहीं करते थे। बड़ी बड़ी ताकतें ताजुश शरिया के सामने खड़ी हुई और मेरे पीर ने एक मर्तबा जो फतवा दे दिया वो फतवा कभी बदला नहीं गया। आखिर उम्र तक उस पर अमल करते रहे। बड़ी बड़ी ताकतें आपसे टकराई, लेकिन मेरे पीर के कदम में जर्रा बराबर लर्जिश नहीं आई, कदम नहीं डगमगाए। जो फतवा दिया आखिर उम्र तक उस पर कायम। ये जो नसबंदी का फतवा था ना मुफ्ती आजम के दौर में, जो बड़े बड़े दारुल उलूम बिक गए थे, फतवा दे दिया था नसबंदी जायज है। उस वक्त मुफ्ती आजम हिंद ने जो फतवा दिया था, वो जानते फतवा किसने लिखा था? वो ताजुश शरिया अल रहमा ने फतवा, नसबंदी हराम हराम हराम। ये शान। और बाबरी मस्जिद, उसके पहले की खिदमत और शहादत के बाद की खिदमत, इतना वक्त नहीं बताऊं मैं तो। जब हजरत की हयात ताजुश शरिया का जब मुताला कर रहा था तो हैरत में था कि हमको पता भी नहीं, हर मैदान में ताजुश शरिया ने इस्लाम की खिदमत की, हर मैदान में। अक्ल हैरान हो गई, लेकिन वक्त होगा कभी तो इंशाअल्लाह की महफिल होगी फिर मैं सुनाऊंगा, लेकिन उस तरफ नहीं जाना है मुझे आज। ये ताजुश शरिया अल रहमा जिंदगी। एक मर्तबा आप मालेगांव जाते हैं, शरीयत पर कैसा अमल था मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ऐसे ही सच्चे नहीं हो जाते हैं। गाड़ी में हुजूर ताजुश शरिया बैठे हुए और वहां पर एक जुलूस की शक्ल बन गई, इस्तकबाली हजरत को लेकर के जा रहे हैं। आप जो मौलाना जो उलमा हमारे उस गाड़ी के अंदर थे वो खुद बयान करते हैं, गवाही देते हैं कि हजरत नाराज होते हैं इसलिए कि वक्त था नमाज असर का और जुलूस हो गया लंबा, गाड़ी में बैठे हुए हैं। आप बार बार अपनी घड़ी देखते थे और आप नाराजगी जाहिर करते थे। कहा ये कैसे लोग हैं, मेरा जुलूस निकाल रहे हैं और मुझे अपनी क़यामगाह तक पहुंचने में देर कर रहे हैं। अरे ऐसा ना हो किसी जुलूस की वजह से मेरी नमाज असर कदा हो जाए या फिर मकरूह वक्त आ जाए, मकरूह वक्त में मैं नमाज असर अदा करूं, लिहाजा हट जाओ जल्दी। वो लोग जो गाड़ी के अंदर हजरत के साथ बैठे हुए थे वो लोग गवाही देते हैं। इस तरीके से नमाज का एहतमाम। आखिरी उम्र में हजरत की बीनाई कम हो गई थी तो आपने एक घड़ी बोलने वाली ले ली थी। जिन लोगों ने आखिरी उम्र में हजरत का दीदार किया वो जानते हैं, वो घड़ी को बार बार दबा के देखते थे बटन और वो टाइम बचाती थी, इसीलिए कि नमाज का वक्त हो गया कि नहीं हो गया, कहीं नमाज का वक्त ना निकल जाए। ये शान थी मेरे पीर ताजुश शरिया की। और आपका मुल्क शाम का एक सफर, कोई अगर ये कहने लगे कि ये इंडिया के लोग हैं जो इतना बड़ा चढ़ा दिया है ताजुश शरिया, हमने नहीं बढ़ाया, ये बढ़ाया है तो अल्लाह और उसके रसूल ने बढ़ाया। सन 80 में आपको वापस कर दिया गया, हज नहीं करने दिया गया, लेकिन उसके बाद 20-22 साल के बाद स्पेशल दावत देकर के उसने काबा के लिए ताजुश शरिया को बुलाया। ये खुद बढ़ाने वाली बात है, ये तो अल्लाह ही जिसको बढ़ाए उसको कौन रोक सकता। मुल्क शाम का सफर जब आपने किया तो वहां जो एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट पर हजरत के ठहरने के लिए रूम मांगा गया जो वीआईपी रूम होता है। और कहा यह गया था मौलाना ने, उनका नाम मौलाना आमिर अखलाक शामी करते हैं, उन्होंने ताजुश शरिया को बुलाया। वो ताजुश शरिया के मुरीद और खलीफा। एक दिन पहले मुल्क शाम के लोगों को, और लोगों में कौन लोग थे? चोटी के उलमा थे मुल्क शाम,
वहाँ की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी उनके चांसलर्स थे, वकील थे, वकला थे, और साथ में उलमा थे। सिर्फ दुनियावी इल्म नहीं बल्कि आलिम दीन थे। और ऐसे आलिम दीन के चोटी के आलिम दीन थे। लिहाजा आज शरिया को जो VIP रूम मांगा गया था वो रूम तो नहीं मिला, बल्कि किसी जो बड़ा अफसर था उसका जो रूम था वो हज़रत ताज शरिया को वहां ठहराने का कहा कि यहाँ ठहराइए, वो रूम दिया गया। जो आलिम दीन मुल्क शाम का सफर बयान करते हैं, उलमा जो थे वो इस तरीके से कुछ बताते हैं कि जब ताज शरिया वहां पहुंचे एयरपोर्ट पर, तो 2 लोगों के, जुमे का दिन था, वो आज ही का दिन था, 2 लोगों की एंट्री का मामला था। एक वो जिसने ताज शरिया को बुलाया था, मौलाना आमिर अखलाक शामी, और एक ताज शरिया। लेकिन जब आप उतरे हैं और जिन उलमाए शाम को दावत दी गई सिर्फ एक दिन पहले, वो 50 से 60 उलमा वो, और फिर कुछ ताज शरिया अलैहि रहमा के साथ जो लोग गए थे वो, इतने लोग उस एयरपोर्ट पर ठहरते हैं। और जहां तक परमिशन सिर्फ 2 लोगों की थी, जुमे का दिन था, ये शान ताज शरिया की थी। अल्लाह अकबर। अब वो कौन कौन से लोग हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सब किस लिए होता है समझे। हिदाया शरीफ के शरा लिखने वाले, इनका नाम शेख अदनान दरवेश, ये बहुत बड़ा नाम है, शेख अदनान दरवेश। और अकाबिर उलमा मुजम्मा शेख अहमद कफ्तारो के प्रिंसिपल डॉक्टर सलाहुद्दीन कफ्तारो, ये मुफ्ती आजम शाम के बेटे, ये भी थे। इनके अलावा शेख अब्दुल अजीज खतीब बासनी, और एक खानदान था वहां, उस खानदान के उलमा को ये मलका हासिल है, वो इंतिसाब का इल्म रखने वाले हैं। जैसा कि आलिम बिस्तानी, जिनके दादा की तकरीर है शेख सैयदना शेख जाफर अल-किस्तानी, अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतुल गैबिया पर इनकी तकरीर है। तो इनके खानदान के जो बड़पोते हैं अबुल खैर मोहम्मद अली अल-किस्तानी, वो भी मौजूद थे उस दिन। तकरीबन वो बयान करते 114 मुफ्तियाने किराम, उलमाए किराम, ये वो जो चोटी के उलमा है, वहां ताज शरिया अलैहि रहमा से मुलाकात के लिए गए थे, उनकी ज़ियारत के लिए गए। और इसमें फरमाते हैं 114 उलमा में मुफस्सिर, मुहद्दिस, फुक़हा, इन उलमा की बात कर रहा हूं मैं कि जो इल्मे मीरास और इल्मे फराइज पर जिनकी किताबें ट्रांसलेट करके दुनिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। मैं ऐसे वैसे आलिम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई अगर कहने लगे कि हिंदुस्तान के मौलाना लोगों ने उनको बढ़ा दिया है, ये मुल्क शाम के लोग इल्मे मीरास और इल्मे फराइज पर जिनकी किताबें लिखी हुई है, उनकी किताबों पर ट्रांसलेट तर्जुमा करके दुनिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। ऐसे उलमा वो ताज शरिया अलैहि रहमा से मुलाकात के लिए गए थे, और ऐसा लग रहा था कि ये ताज शरिया की जागीर हुई एयरपोर्ट। अल्लाह अकबर। लेकिन वो जो रूम दिया गया था VIP की जगह, जो प्रेसिडेंट वाला रूम होता है, वो ताज शरिया अलैहि रहमा को मिला था। उसके बाद आखिर में मुफ्ती दमिश्क तशरीफ लाए। ये मुफ्ती दमिश्क जो फ़िक़्ह हनफ़ी के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, इनका नाम डॉक्टर अबुल फत्ताह अल-बिज़म, और इनकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है मुजम्मा अल-फत्ल इस्लामी के नाम, इंटरनेशनल, जिनके नाम के साथ शामी लगता है जिन मौलाना लोगों के साथ। तो ये शामी जो है वो इसी यूनिवर्सिटी से फारिग है, चाहे वो हिंदू पाक बर्र सगीर के जो उलमा हो, वो इसी यूनिवर्सिटी से फारिग हैं जिनके नाम के साथ शामी लगता है। इसके बाद ये उलमा के नाम यहाँ आए, चोटी के उलमा, और ये जो है जिनका नाम
अबुल फत्ताह अल बिज़्म है, ये डॉक्टर हैं, बड़े आलिम दीन है फिक़ह हनफी के। इनका आलम ये है कि जब ये कहीं जाते हैं तो बड़े बड़े उलमा झुक झुक करके इनके हाथों को छुमा करते हैं, दस्तबोसी किया करते हैं। उन आलिम दीन जो शाहिद हैं और ये मुल्क शाम का सफर बयान कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जब डॉक्टर अबुल फत्ताह के लोग उलमाए किराम झुक झुक के हाथों का बोसा दिया करते थे, ताज शरिया के पास जब वो मुलाकात के लिए आए मुफ्ती दमिश्क, तो वो इस हाल में आए कि आप उनका जो लिबास था वो हजारों से लाख रुपए तक का उनका जुब्बा कुब्बा लिबास हुआ करता है। ऐसे आलिम दीन, मुनफरिद आलिम दीन ताज शरिया से मुलाकात के लिए आए तो कहते हैं एयरपोर्ट की जमीन थी, घुटने जमीन पर रख दिए थे और फिर ताज शरिया के हाथ चूम रहे थे जमीन पर घुटना रख करके। ये मुफ्ती दमिश्क है जो अकाबिर उलमा उनके हाथ चूमते थे झुक झुक करके, वो मेरे मुर्शिद ताज शरिया की दस्तबोसी करते घुटने जमीन पर रख कर। ये इनको तो आप नहीं कहोगे, इंडिया पाकिस्तान के लोगों ने ताज शरिया को इतना बढ़ा दिया है उलमा ने। देखो ये मुल्क के शाम के उलमा है, चोटी के उलमा है, 22 जो चांसलर है यूनिवर्सिटियों के, अल्लाहु अकबर, जो अपना मकाम और मुनफरिद एक मकाम रखते हैं। मैं उसके बाद कहते हैं कि एक बुजुर्ग है शेख सैयद सबा, जो इमाम मूसा काज़िम के खानदान से हैं और बगदाद शरीफ में इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार के सैयद हैं। कहते हैं ये अचानक आ गए, इनको इत्तला नहीं दी थी, तो डॉक्टर मौलाना आमिर अखलाक शामी साहब से कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ। कहा हजरत उसकी वजह? कहा यहाँ पर एक अल्लाह का वली आया हुआ है और तुमने मुझे इत्तला तक नहीं दी। तो कहा कि हजरत आपको कैसे पता लगा? वो कहते हैं मैं इसलिए घबराया हुआ था, उनका पासपोर्ट इराकी था और हुजूर ताज शरिया हिंदी थे हैं। वो कहते हैं मैं खुद पाकिस्तानी, लेकिन उनके शाम में मैंने तालीम हासिल की थी, कहीं हुकूमत की तरफ से कोई मसला ना हो जाए, इसलिए बोले मैंने उनको इत्तला नहीं की। लेकिन वो ये कहते हैं मुझे मालूम नहीं था कि ताज शरिया यहाँ पर आए हुए हैं, मैं इधर से गुजर रहा था। ये जो फार्म हाउस का इलाका है यहाँ पर रात की तारीकी में अंधेरा हुआ करता है, लेकिन जब मैंने देखा कि इस मकान पर जहाँ पर हुजूर ताज शरिया जिस जगह ठहरे हुए हैं एयरपोर्ट पर, इस कमरे के ऊपर ऐसा लग रहा था कि आसमान से नूर की बारिश हो रही है। मैं समझ गया ये समा बिला बजा तो नहीं है, ये बरकत बिला बजा तो नहीं है, यकीनन यहाँ कोई अल्लाह का वली आराम कर रहा है। इसीलिए मैं अंदर आ गया, देखा तो यहाँ पता चला कि ताज शरिया जलवा फरमा है और अपनी सियाह किरणों से इस ज़मीन को मुनव्वर मुदल्ला फरमा। ये बड़े बड़े चोटी के उलमा, इनका मकाम ताज शरिया को हल्के में ना लेना। जिन लोगों ने इंडिया के अंदर ताज शरिया पर तंज किया ना, उनका आलम ये है कि वो अपनी जिंदगी से परेशान है, अपनी जिंदगी से परेशान है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब कुछ अल्लाह ने ले लिया। उनकी बीनाई पर ताज शरिया के लोगों ने सवाल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिमाग से उनको महफूज कर दिया, सारी सलाहियत। अब मैं बात कर, नमाज हो गया, कह रहे हैं कि गुफ्तगू करने के बाद ताज शरिया से सवाल जवाब हुआ। सवाल जवाब कैसे होते थे? इंग्लिश में सवाल किया गया तो इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं। और वो फरमाते हैं कि इंग्लिश में जब हुजूर ताज शरिया कलाम करते थे, फतवे दिया करते थे, मसले बताते थे, तो ऐसा नहीं लगता था हिंदो पाक का बोलने वाला इंग्लिश बोल रहा है, बल्कि ऐसा लगता था कि बरतानिया में कोई पैदा होने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है। ये ताज शरिया की इंग्लिश में या अरबी में सवाल होते थे। गुफ्तगू के बाद आपने अपना एक कलाम पढ़ा था ताज शरिया ने। वो कलाम क्या था? अल्लाह अल्लाह अल्लाहु मालिये रब्बुल इल्लाहु। ये कलाम पढ़ा था। इसमें आखिर एक बत्ता है, ताज शरिया ने फरमाया था कि हादा अख्तर अदना तुम रब्बी अहसना मसवाहु। ये ताज शरिया ने पढ़ा था। इसका मतलब ये है कि ये अदना तेरा अख्तर, ये अदना तेरा अख्तर। अल्लाहु अकबर। जब इतना कहा था तो जो क़िबला फजीलत शेख
अब्दुल अजीज खतीब सामने मौजूद थे। आपने फरमाया, या अख्तर अंता लस्ता अदना बल अंता ताजो रासिना, यानी आप अदना नहीं है, यहाँ पर जो उलमा है इन तमाम मौजूद उलमा के सरों के ताज है। आज हमको यहाँ ताजु शरिया को ताजु शरिया कहते हैं, बर्रे सगीर में ताजु शरिया को ताजु शरिया कहा जाता है, लेकिन उलमाए शाम भी ताजु शरिया को कह रहे हैं आप हमारे सरों के ताज हैं। ये मकाम मर्तबा किसी और ने नहीं, हिंदुस्तान के उलमा ने नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल ने कहा। और कहते हैं कि वहां पर 40 से 45 मुल्कों के तलबा थे, 40 से 45 मुल्कों के तलबा वहां पर ताजु शरिया की नशिस्त लगी, वहां पर आए, सवाल और जवाब किए और जो है वो उन्होंने तसल्ली पाई। उसके बाद शेख अबुल हुदा याकूबी, ये बहुत बड़ा नाम है, सैयद है और ये मोरक्को से है, मगरिबी दुनिया के हैं। ये इनका हाल हमने ताजु शरिया इनसे मुलाकात के लिए गए घर पे, और अरब में एक बहुत बड़ा नाम है जो मसाइल में किसी से जब ये इत्मीनान इनको नहीं होता, किसको? शेख अबुल हुदा याकूबी को, अरब के बहुत बड़े नाम। जब किसी से किसी उलमा से इनसे जो बड़े जब इत्मीनान नहीं हुआ करता था तो फिर ताजु शरिया से डिस्कस किया करते थे, और इत्मीनान जब हुआ करता था ताजु शरिया से इत्मीनान हुआ करता था मसाइल से। एक और बुजुर्ग है शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ हल्बी, इनको सानिए इमाम आज़म अबू हनीफा कहा जाता है, बहुत बड़ा नाम है। हजरत इनके यहाँ तशरीफ ले गए शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ हल्बी, हनफियों के इतने बड़े इमाम हैं कि दमिश्क में जो सबसे बड़ी मस्जिद उमवी है, आप उसके न सिर्फ खतीब व इमाम रहे हैं बल्कि उस मस्जिद के खजांची भी रहे हैं, कुंजी बरदार भी रहे हैं, और अब उनका विसाल हो गया है। और दमिश्क के जो अकाबिर उलमाए किराम हैं, चाहे वो मुफ्ती दमिश्क हो या कोई और अकाबिर उलमा में से हो, कहते हैं कि मुल्क शाम और दमिश्क के जितने आलिम हैं वो कहीं ना कहीं से शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ हल्बी के शागिर्द हैं। ये इतने बड़े बड़े आलिम हैं जो ताजु शरिया से मुलाकात करते हैं, और इनका आलम ये था शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ हल्बी का बैठे बैठे जब चाहे नबी का मीलाद शरीफ पढ़ें। आज नबी का मीलाद पर एतराज करने वालों, ये जात है ताजु शरिया की जो मुख्तसर तौर पर मैंने मुल्क शाम का सफर आप तक पहुंचाया, ताकि ये जो एतराज लोग करते हैं, बर्रे सगीर के लोगों ने ताजु शरिया को इतना बढ़ाया है, ये बर्रे सगीर के लोगों ने नहीं बल्कि अल्लाह उसके रसूल ने बढ़ाया है। मुल्क शाम के उलमा ताजु शरिया का कैसा मकाम बयान कर रहे हैं। और यहीं पर वो एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि रूस के कुछ तलबा आए थे, वहाँ बड़ी अजीब निगाहों से ताजु शरिया को देख रहे थे। फिर रशियन कुछ तलबा आए थे, उन्होंने जो है ताजु शरिया अलर्रहमा जब अपने जहां पर नशिस्त लगी थी उस जगह से उठकर आराम वाले कमरे में चले गए, तो डॉक्टर मौलाना जिन्होंने बुलाया था आमिर साहब, उनसे कहा था कि ये हमारा जो साथी है इसके सर में दर्द है, हजरत से जो है दुआ करा दीजिए। तो उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बोला? बोले हो गया जो हो गया। फिर ताजु शरिया के पास गए वो और इजाजत मांगी, कहा बुला लो। जब उस रशियन तालिब इल्म को बुलाया गया जो रशिया का रहने वाला था, ताजु शरिया ने उसको बिठाया और अपने दोनों हाथ उसके सर पर रखे। वो कहते हैं कि मुश्किल से 1 मिनट कम या ज्यादा ताजु शरिया ने हाथ रख कर पड़ा था, वो उसकी जबान से निकला, मैं पैदाइशी दर्द था मेरे सर में, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों को मैंने दिखाया लेकिन मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ, लेकिन इस मर्द हक के हाथों की ये बरकत है कि इन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, मेरे सर का दर्द दूर हो गया। ये ताजु शरिया का काम है। ये सब सुनी सुनाई बातें नहीं है बल्कि ये देखी हुई बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। और एक तीन था वहां, इब्ने तैमिया का नाम बहुत अरब की सरजमीन पर माना जाता है। इब्ने तैमिया हमारे हिसाब से तो वो बदअकीदा है, गुस्ताखे रसूल है, काफिर है वो। अब उन्होंने सोचा कि लाओ कितनी तकरीर हर जगह होते हैं, उसने सवाल कर दिया कि हजरत इमाम तैमिया के बारे में आपका क्या नजरिया है? तो उसने बोला तो इसलिए था कि ताजु शरिया की जो हवा बनी हुई है, जो लोग इज्जत दे रहे हैं, वो जब ये बुराई करना शुरू करेंगे तो ताजु शरिया के लोग मुखालिफ हो जाएंगे, जो इज्जत कर रहे हैं वो इज्जत नहीं करेंगे।
तो आपने जवाब दिया, बात करने का हुनर भी मेरे पीर को कैसा था। आपने फरमाया इब्ने तैमिया हौरान का रहने वाला था, और इब्ने तैमिया के बारे में मुल्क शाम के फला बुजुर्ग ने लिखा वो गुस्ताखे रसूल है। इब्ने तैमिया के बारे में मुल्क शाम के फला आलिम दीन ने लिखा है वो गुमराह बदमज़हब है। इब्ने तैमिया के बारे में फला बुजुर्ग ने मुल्क शाम के फला आलिम दीन ने इसको काफिर लिखा है। किसी ने गुस्ताख रसूल लिखा है। वो सोच रहा था ताजुल शरिया का जो नशा चढ़ा हुआ उतर जाएगा, लेकिन ताजुल शरिया ने अपनी तरफ से कुछ ना बोला, बल्कि वही के आलिमों के अक़वाल बयान किए, वही की किताबों के हवाले पेश किए और फरमाया फला आलिम दीन ने काफिर कहा है, फला आलिम दीन ने इसको बदमज़हब कहा है, फला आलिम दीन ने इसको गुस्ताख रसूल अपना समझ लेकर रह गया। लिहाजा ताजुल शरिया की शान मर्तबा वो है कि पूरी जिंदगी वो शरीयत पर अमल करते रहे और दुनिया वालों को ये बताते रहे कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया जब 6 ज़िलक़ादा थी और नमाज आपने अदा फरमा ली थी, मगरिब की नमाज का इंतजार कर रहे थे ताजुल शरिया वुज़ू फरमाने के बाद, और जैसे ही गुरूब आफ्ताब होता है और मौजूद जब आज़ान देता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, नमाज का आप इंतजार फरमा रहे थे। ताजुल शरिया के कानों में जब मौजूद की आवाज पहुंची मगरिब की, आपने अल्फाज दोहराने शुरू कर दिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ तक कि मौज़िन अज़ान कहता रहा, ताजुल शरिया अज़ान के कलिमात दोहराते रहे, नमाज का इंतजार कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया है कि जो इस हाल में दुनिया से जाएगा वो कयामत के दिन उसी हाल में उठाया जाएगा। ताजुल शरिया अज़ान का जवाब देते हुए गए हैं, ताजुल शरिया नमाज का इंतजार करते हुए गए हैं, और मसला ये है कि जो नमाज का इंतजार करे समझ लो वो नमाज ही में है। अल्लाहु अकबर। ताजुल शरिया जब कल बरोज़े क़यामत उठाए जाएंगे तो अज़ान का जवाब देते हुए उठाए जाएंगे, नमाज का इंतजार करते हुए उठाए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ताजुल शरिया की जिंदगी वो है कि पूरी जिंदगी उन्होंने जो काम किया है अल्लाह को वो इतना मक़बूल, अल्लाह ने उसको कबूल फरमा लिया, और उसकी बरकतें आप नज़ा के वक्त देखो। इसी को कहते हैं ताजुल शरिया कलिमात दोहराते रहे अज़ान के और इस दारे फानी से कूच कर गए, यहाँ तक के इसी को कहते हैं कि खातिमा बिल खैर। ऐसी हम तमन्ना करते हैं हमारा खातिमा हो तो ईमान के साथ हमारा खातिमा हो। अल्लाहु अकबर। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक जन्नती के लिए। ये ताजुल शरिया का मुख्तसर अहवाल थे जो आपके सामने रखे थे। 15 तारीख से 15 मई से ताजुल शरिया का उर्स शुरू होने वाला है, और 16 मई को ताजुल शरिया का कुल शरीफ होगा। 7:00 पर शुरू होता है। जो हजरात उर्स पाक में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। जो यहाँ पर उनके नाम से ईसाले सवाब करना चाहते हैं तो 7:00 पर कुल शरीफ होता है, वहाँ शिरकत कर सकते हैं। अल्लाह हमें आपको सबको अमाल साले करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दावा।